हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी स्तुति में तारीफ करते हैं। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आपकी महिमा स्तुति तारीफ हो पिता परमेश्वर। आई ग्लोरीफाई योर नेम लॉर्ड जीसस। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। नई जिंदगी के लिए धन्यवाद करते हैं, नए दिन के लिए धन्यवाद करते हैं, न्यू डे के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। सभी लोग मेरे साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति करें, प्रभु का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने हम सभी लोगों को नया दिन दिखाया, नया जीवन दिया। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो, प्रभु यीशु की तारीफ हो, जो हमें प्रतिदिन हमें चलाता है, अगुवाई करता है, यहाँ तक लेके आया है तो आगे भी लेकर जाएगा। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हर एक खतरों से जो बचाता है, हर एक परेशानियों से, हर एक मुश्किलों से हमें बाहर लेकर आता है। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। समस्याओं से आजाद करता है, प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हमारा परमेश्वर जीवित है, जो सब कुछ बदलने की ताकत और समर्थ रखता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अनुग्रहकारी विलंब से कुप करने में अति करुणामय पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने में अति करुणा में प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रेज लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। जो जल की कीचड़ में से निकालता है, जो गड्ढे में से निकालता है पिता परमेश्वर, जो चट्टान पर खड़ा कर देता है, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने में अति करुणामय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रेज लॉर्ड। सभी लोग परमेश्वर की महिमा करें, प्रभु का धन्यवाद करें, जो सब कुछ बदलने की ताकत और समर्थ रखता है। हम आपका धन्यवाद करते, रब की महिमा करते पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हमारा आनंद, हमारा सब कुछ परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। दयालु करुणा निधान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सभी लोग परमेश्वर की महिमा करें, जो हमारा परमेश्वर, जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, जो सब कुछ बदलने की ताकत और समर्थ रखता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो पत्थर हृदय को दूर करता है परमेश्वर पिता, मांस का हृदय देता है। हम आपका धन्यवाद करते रहे, एक जन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। अनुग्रह देना, ब्लेस करना यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज बी टू गॉड। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु की स्तुति, प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सभी लोग तारीफ करें, परमेश्वर के नाम की महिमा करें, स्तुति करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। जो परमेश्वर के निकट आते हैं, परमेश्वर जो परमेश्वर के सम्मुख में आते हैं, परमेश्वर जो भरोसा रखते हैं, जो विश्वास करते हैं, प्रभु उनके जीवन को बदल देते हैं यीशु मसीह के समर्थी नाम में। यदि आज समस्याओं में हो, बीमारियों में, कष्टों में, दुखों में, तकलीफों में हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हर समय परमेश्वर पर भरोसा रखो, चिंता मत करो पर प्रार्थना करो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है चिंता न करो पर प्रार्थना करो। प्रार्थना करते और जागते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। प्रभु की महिमा, प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। जागते रहने के लिए, प्रार्थना करने का आत्मा देना, अभिषेक देना पिता परमेश्वर। जागते रहने का मतलब ये है हालेलुया कि आत्मा में तैयार रहना, हर वक्त प्रार्थना में रहना, हर वक्त परमेश्वर में रहना, बने रहना और खड़े रहना यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया। बीमारी कब अटैक करती, शैतान कब मौका मिलता है, कब अटैक करने के लिए, कब वो परेशानियां आनी शुरू हो जाती है, जब हम आत्मा में जागते नहीं रहते हैं। कब हमारे जीवन में ये हानि नुकसान ये आ जाती है, जब हम आत्मा में जागते नहीं रहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार में, कि जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षाओं में ना पड़ो। हालेलुया। प्रभु की महिमा, प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसका 36 वचन। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। परमेश्वर के सामने खड़े होने के योग्य कैसे बनेंगे? यहाँ पर लिखा है जागते और प्रार्थना हर समय क्या करते रहो? प्रार्थना करते रहो।
हालेलुया। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षाओं में ना पड़ो। प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू चीज। और यही चीज नहीं कर पाते हैं, मोस्टली बिलीवर्स नहीं कर पाते हैं, जागते रहना, प्रार्थना करते रहना आत्मा में। हालेलुया। इसी चीज को क्या हो जाती है, रुकावटें आती हैं, प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। शैतान इसी चीज को हमारे जीवन से दूर करता है, प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए रुकावटें डालता है, विघ्न डालता है कि प्रार्थना ना कर सके। हालेलुया। प्रभु की महिमा, प्रभु का धन्यवाद हो। किसी के घर में लड़ाइयाँ झगड़ा हो जाती है, तो और जब लड़ाई झगड़ा होती है तब अशांति आ जाती है। जब अशांति आती है तब कहते हैं कि हमारा प्रार्थना करने का मन नहीं कर रहा। जब कोई किसी के बारे में कह देता है, मान लो कि आपको किसी ने कुछ कह दिया और आपका मन अशांत हो गया और आप बोलेगा कि मेरा प्रार्थना करने का मन नहीं कर रहा है। कोई चीज़ आपके ऊपर भारी बोझ आ जाता है, कोई ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें, तो बाद में कहते हैं कि मेरा प्रार्थना करने का मन नहीं कर रहा है। शैतान को बस एक ही काम है कि आपको क्या कर दे, आपकी प्रेयर लाइफ को क्या कर दे, दूर कर दे, आपकी प्रार्थना जीवन को दूर कर दे। वो लोग तो पहले से शैतान के अंडर में चले जाते हैं, उस श्राप के अंडर में चले जाते हैं, जो बिल्कुल भी प्रार्थना नहीं करते, जो बिल्कुल भी परमेश्वर को समय नहीं देते हैं, जो आत्मा में तैयार नहीं रहते हैं। लेकिन वो लोग जो पहले प्रार्थना करते थे, लेकिन अब उनके जीवन में ये सब परिस्थितियां आ जाती है, कोई ये परेशानी, कोई ये समस्या है, हाँ आज ये घर में हो गया, इस वजह से प्रार्थना करने का मन नहीं कर रहा। कई लोग कहते हैं कि इसकी वजह से प्रार्थना करने का मन नहीं कर रहा, इस वजह से प्रार्थना करने का मन नहीं कर रहा, मतलब रीजन बताना शुरू कर देते हैं। और शैतान यही चाहता है कि आप प्रार्थना ना करें, कुछ न कुछ रीजन है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति। जब घर में लड़ाइयाँ होती, झगड़ा होते, तो उस दिन क्या होता है, उस दिन मेरा आज कहते थे कि आज मेरा प्रार्थना करने का मन नहीं कर रहा, आज मेरा बहुत सिर दर्द हो रहा है, आज मैं बिल्कुल प्रार्थना नहीं कर पाऊंगा। और इसी बात का शैतान क्या करता है, फायदा उठाता है और प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। और शैतान क्या हो जाता है, वो उस लड़ाई को स्टेप बाय स्टेप जीतना शुरू कर देता है। जब हम क्या करते हैं, उसके कामों को करना शुरू कर देते हैं, उसके कामों में हाथ बटाते हैं, क्या करके, प्रार्थना नहीं करके, पाप करके, झूठ बोल के, बेईमानी करके, हम उसके शैतान के राज्य को फैलाने के लिए हम क्या करते हैं, उसका साथ देते हैं। लेकिन वो व्यक्ति वो कहता है कि मेरा बहुत परेशानी है, मेरे जिन बहुत समस्या है, लेकिन फिर भी मैं प्रार्थना करूंगा, कहता है। हालेलुया। कितने लोग भी बुराई करे, कितने लोग आपके बारे में जितना मर्जी कहें, लेकिन आपको ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहते हैं मैं तो प्रार्थना करूंगा, मैं तो मगन रहूंगा, मैं तो परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, मैं तो हमेशा प्रार्थना करूंगा। हाल इसका मतलब ये नहीं कि आप जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्मा में तैयार रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो। जब आप बर्तन धो रहे हो, बर्तन धोते धोते प्रार्थना कर सकते, प्रभु जिस तरीके से बर्तन मांज रही, बर्तन धो रही हो, उस तरीके से मुझे भी चमका दे पिता परमेश्वर। अब जब झाड़ू लगा रहे तो उस समय भी आत्मा में प्रार्थना करते हो, जिस प्रकार से मैं घर से गंदगी को निकाल रही, झाड़ू लगाते हुए, प्रभु उस तरीके से मेरे अंदर से, मेरे शरीर से, मेरे आत्मा से सारी गंदगी को दूर कर दे पिता परमेश्वर। प्रभु जी मुझे पवित्र कर दे, शुद्ध कर दे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु यीशु की स्तुति। जब आप खाना बना रहे तब ये कह सकते हैं, प्रभु ये जो खाना बना रहे, जब हम इस खाना को खाए, ये जो आपने खाना दिए प्रभु जी, आज के दिन हम आपका तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सचमुच आप हमसे कितना प्रेम करते हैं कि आपने हर चीज दिया पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। कितने लोग खाना नहीं मिला, लेकिन आपने पूर्ति किया है, लेकिन आपने हमें दिया है पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। और जब हम खाते हैं परमेश्वर पिता, तो ये आशीषित होकर बदल जाए, ये अन्न जल पानी में आशीष, कभी किसी भी बड़ी वस्तु के घटी ना होने पाए, यीशु मसीह के समर्थ नाम में हर एक चीज में प्रार्थना कर सकते हो। ऑफिस जाते हुए प्रभु आप प्रभु का धन्यवाद कर सकते। प्रभु हमारे आने जाने मार्ग में सरदूत के बारे में रखना परमेश्वर पिता, अनुग्रह देना, ब्लेस करना कि आज जिस काम के लिए जा रहे वह सफल, हमारे काम को आशीष कर, बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे, काम करने के लिए अनुग्रह दे, मन दे काम करने के लिए पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद। दिन प्रतिदिन आत्मा में जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम किसके सामने खड़े रहने के योग्य हो जाओ, परमेश्वर के सामने। आज आप खुद जांच कर देखो कि क्या आप योग्य है परमेश्वर के सामने खड़े रहने के योग्य हैं। आप कैसे अपना मुंह परमेश्वर को दिखाओगे, कैसे परमेश्वर का सामना करोगे। हालेलुया। क्या आप परमेश्वर के आगमन के लिए जाने के लिए तैयार हो। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय में, और वहां पर हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ेंगे। हालेलुया। जब हम पढ़ते 34 वचन से, 21 अध्याय 34 वचन से, इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं, और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारे पृथ्वी के सब रहने वाले पर इस प्रकार आ पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं, तुम्हारा मन क्या ना हो जाए, खुमार ना हो जाए, और नशा वाला ना हो जाए, मत वाला ना हो जाए, और इस जीवन की चिंताओं से कहीं सुस्त ना हो जाए। कई विश्वासियों के जीवन में परेशानियां भी आती हैं, समस्याएं भी आती हैं। वो किस लिए आती हैं? आपको क्या बनाने के लिए? प्रेशियस बनाने के लिए, बहुमूल्य बनाने के लिए। हालेलुया।
प्रभु की स्तुति हो। अय्यूब को खरा क्यों कहा जाता है? वो क्यों चमक रहा था? क्योंकि वो परीक्षाओं में से होकर निकला और फतह हुआ, वो जयवंत हुआ, इसलिए वो बहुमूल्य बन गया परमेश्वर के लिए। उसी प्रकार से परमेश्वर भी हमें बहुमूल्य बनाना चाहता है। लेकिन कई ऐसे हैं जो संसार की चिंताओं से, संसार के जो पृथ्वी में रहते जो परेशानी आती, जो चिंताएं आती है, उसको क्या करते हैं? सुस्त हो जाते हैं और प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। अब तो नहीं हो रहा, अब क्या करूं प्रार्थना करके, और ऐसा करना शुरू कर देते हैं। बहुत प्रार्थना कर लिया, अब मुझसे नहीं होता, और हम इस तरह के अंगीकार करते हैं और प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। तब शैतान को बहुत अच्छा मौका मिल जाता है आपके जीवन में कार्य करने के लिए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। कितने ऐसे हैं जो आप रोज निगेटिव बातें बोलते हैं? कितने ऐसे हैं जो शैतान को कार्य करने के लिए अपने जीवन में मौका देते हैं? उसको बिल्कुल भी मौका मत दो, बल्कि उसको परास्त करो। जब हम इफिसियों की किताब में पढ़ते हैं 6वां अध्याय में, वहां पर हम देखते हैं हमारी लड़ाई किसके साथ है। हालेलुया, किसी जाति के साथ, किसी और लोगों के साथ, किसी के साथ नहीं है, किसी पड़ोसी के साथ। हमारा लड़ाई किसके साथ है? हालेलुया, हमारा लड़ाई किसी के साथ नहीं, सिर्फ एक के साथ है, और वो है क्योंकि हमारे ये मल्ल युद्ध ये लहू और मांस से नहीं है, परंतु किससे? प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है। इस संसार का हाकिम कौन है? अंधकार का वो दुष्ट है, वो शैतान है, उससे है, जो क्या करता है? हमें परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करता है। वो बीमारी देके करे, जो चिंताएं लाके करे, गरीबी लाके करे, वो परमेश्वर से दूर करना चाहता है, ताकि ऐसे फंस जाए कि आप प्रार्थना करना छोड़ दे, परमेश्वर का नाम लेना छोड़ दे। बहुत लोग ऐसे हो भी गए हैं, बहुत से लोग परमेश्वर को छोड़ भी दिए हैं। हालेलुया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। ये जो कष्ट, मुसीबत, तकलीफ, परेशानियां जो आती हैं, पहले दो तरह की जो परीक्षाएं आती हैं, एक जो परीक्षाएं आती हैं और जो कष्ट, मुसीबत, तकलीफें आती है, पहला तो पाप की वजह से आती है 99%, लेकिन जो दूसरा आता है वो परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए आते हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। आज अपने जीवन में देखें कि क्या आप रोजाना प्रार्थना कर रहे हैं? परमेश्वर का वचन कहता है निरंतर प्रार्थना में बने रहो, हर समय हर करते रहो, वचन पढ़ते रहो, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलो, उसकी इच्छा को मालूम करो कि परमेश्वर को क्या भाता है और उसकी मर्जी करो। और इस तरीके से रोजाना परमेश्वर के पीछे पीछे चलने के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख में खड़े रहने के योग्य बनते जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, ताकि कोई दाग ना आए आपके जीवन में, कोई झुर्री ना मिलने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हाल कोई अपवित्रता, कोई गंदगी चीज आपके जीवन में बिल्कुल भी ना मिलने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। और शैतान हमेशा दाग लगाने की कोशिश करता है, किसी न किसी रीति से आपके जीवन को खराब करे, ताकि आप परमेश्वर के सामने में क्या ना दिखा पाए, अपना चेहरा ना दिखा पाए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। इसलिए परमेश्वर चेतावनी देता है कि तुम्हारा क्या ना हो जाए, मन इस जीवन की चिंताओं से सुस्त ना हो जाए, आलसी ना हो जाए, तुम्हारे घुटने ढीले ना पड़े, तुम्हारा मन क्या ना हो जाए, खुमार ना हो जाए, मतवालापन में ना चले जाए, इधर उधर बातों में ना फंस जाए, झूठी शिक्षा में ना चले जाए। लेकिन क्या करना है? जागते प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षाओं में ना पड़ो। वो लोग परीक्षाओं में पढ़ते हैं, वो लोग शैतान के फंदे में फंस जाते हैं जो प्रार्थना नहीं करते, जो परमेश्वर के वचन को मेडिटेट नहीं करते हैं, और वो इजीली फंस जाते हैं किसी न किसी रीति से। हो सकता है कोई दोस्त आएगा आपको भरमाने के लिए, कोई रिश्तेदारों के द्वारा भरमाए जाते हैं। हालेलुया, ऐसे ऐसे लोग आएंगे, हो सकते हैं वो विश्वासी होगा, हालेलुया, और उसी के द्वारा भरमाए जाते हैं गलत। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन कहता है बुलाए हुए तो बहुत है, पर चुने हुए बहुत ही कम है, बहुत कम है। हालेलुया, जो उसकी इच्छा को अनुसार चलते हैं, जो उसकी मर्जी को करते हैं, जो पवित्रताई को प्रेम करते हैं, जो प्रभु की इच्छा को करते हैं, जो प्रार्थना में, जो अपनी प्रार्थना का टाइम किसी को भी नहीं देते, वो बहुत कम लोग हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। और परमेश्वर ऐसे लोगों को ही ढूंढता है, ऐसे लोगों को ही देखते रहता कि कौन है जो मुझसे इतना प्रेम करता है कि अपना टाइम, अपना समय भी, मेरा समय जो मेरा टाइम है जो प्रार्थना का, वो कभी किसी को देता नहीं है। ऐसा विश्वासी, परमेश्वर ऐसे विश्वासी को ढूंढता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए क्या लिखा? हर समय परमेश्वर की महिमा करें, प्रभु का धन्यवाद करें, स्तुति करें, और परमेश्वर के सामने खड़े रहने के क्या हो जाए? योग्य बने। क्योंकि अब देख रहे हो संसार में सारी बातें, ये सब परमेश्वर के आगमन का चिन्ह है। प्रभु यीशु मसीह का आना निश्चित है और वो जल्द आने वाला है, अपने लोगों को तैयार कर रहा है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि आत्मा में हर समय तैयार रहो, प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षाओं में ना पड़ो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, और ताकि तुम परमेश्वर के सामने में खड़े रहने के योग्य बन जाओ।
आज खुद देखिए, जांच कर देखिए कि क्या आज आप योग्य है परमेश्वर जब आएगा, जब लेने के लिए आएगा, बादल में आएगा, तो क्या आप तैयार है परमेश्वर के साथ उड़कर परमेश्वर के साथ मिलने के लिए? हालेलुया। यदि नहीं तो अपने आप को पवित्रताई में चले, प्रार्थना में बने रहे, अपने जीवन को समर्पण कर। यदि कोई पाप ऐसी चीजें हैं, हो सकता है ऐसे कोई पाप है आपके जीवन में जो आप किसी को शेयर नहीं कर पाते, ना शेयर करना चाहते हैं, हालेलुया, आप परमेश्वर से बताएं, खोलकर बताएं। जिस तरीके से दाऊद मन की बातें खोलकर कहता था, जिस तरीके से हन्ना अपने मन की बातें खोलकर परमेश्वर से कही, हालेलुया, अपनी मन की बातें खोलकर परमेश्वर से कहें, प्रार्थना में रहें इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और जब ऐसा करोगे आपका मन हल्का हो जाएगा, और जब ऐसा करोगे आपका जीवन हल्का हो जाएगा, बोझ हल्का हो जाएगा। प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यदि आपने कोई गलती किया, यदि पाप किया परमेश्वर के सम्मुख में, हालेलुया। फरीसी चुंगी लाने वाला कैसे प्रार्थना करते? चुंगी फरीसी तो कहता है मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं उपवास करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, अपना गिन बता रहा है वो, जबकि हमारी प्रार्थना तो कुछ है ही नहीं है। और वो बता रहा है मैं 2 दिन उपवास करता हूँ, लेकिन जो चुंगी लेने वाला था वो कैसे प्रार्थना करता है? अपना सर ऊपर उठा भी नहीं पा रहा, मतलब उसको इतनी शर्मिंदगी हो रही है कि इसलिए क्योंकि वो अपने आप को दीनता के साथ नम्र कर रहा है। मैं इस लायक नहीं, सिर उठाने के योग्य भी नहीं हूँ, मैं लायक भी नहीं हूँ। अपने आप को शून्य कर रहा है। जो अपने को शून्य करता है, जो अपने को खाली करता है, परमेश्वर के निकट लेकर आता, मैं नहीं करता, हालेलुया, वो परमेश्वर से आशीष प्राप्त कर पाता है। हालेलुया। इसलिए अपने खाली दिलों को परमेश्वर के निकट लेकर आए। मैं वाली बातों को छोड़ दो, घमंड वाली बातों को छोड़ दो। मैं इतना प्रार्थना करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, ये सब बातें छोड़ दो। लेकिन हम जितना करते हैं उतना कम, उतना कम, उतना कम है। हालेलुया। प्रभु के महिमा, प्रभु यीशु की स्तुति, कुछ है ही नहीं है। इसलिए आइए अपने आप को सरेंडर करें। सभी बोले परमेश्वर आज से प्रभु जी मुझे प्रार्थना करने का आत्मा दे, प्रभु विनती करने का आत्मा दे। हम दूसरे पर डिपेंड हो जाते हैं, बोल देते हुए कि मेरे लिए प्रार्थना कर देना, और हम सोचते हैं कि अरे वो तो मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है तो मुझे तो प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। आपको भी उतना ही मेहनत करना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति। यदि चाहते हो छुटकारा, यदि चाहते हो जल्दी ब्लेसिंग रिजल्ट देखना चाहते हो, तो आपको भी प्रार्थना में मेहनत करनी पड़ेगी। यदि आप चाहते हो चंगाई, आप बोल रहे हो कि मेरी कैंसर की बीमारी है, मेरी ये प्रॉब्लम है, डॉक्टर कहता है नहीं ठीक हो पाएगा, और आप चाहते हो कि ठीक होना, तो आपको भी क्या करना है? 5 मिनट की प्रार्थना नहीं, 10 मिनट नहीं, जब तक परमेश्वर के साथ हमें कनेक्ट होना पड़ता है, जुड़ना पड़ता है आत्मा के साथ। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारा आत्मा परमेश्वर जुड़ना चाहिए। जब तक आपकी आंखों से आंसू ना निकले, जब तक आप परमेश्वर के प्रेम को स्वाद ना चखें, जब तक हालेलुया आपके प्रेम से भर ना जाए, तब तक प्रार्थना करना नहीं छोड़ना, और तब तक प्रेयर करते रहना, तब तक। और पवित्र आत्मा को मांगना कि परमेश्वर पवित्र आत्मा दे, ताकि मैं और प्रार्थना कर सकूं, तेरे से जुड़ सकूं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जब आपका आत्मा कहे कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं शून्य हूँ, मैं तो कुछ अपना सिर उठाने के योग्य नहीं, लायक नहीं हूँ पिता परमेश्वर, अब तब समझ लेना क्या परमेश्वर से कनेक्ट हो गए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु की स्तुति। परमेश्वर से जुड़ना है, अपने पाप को मानकर छोड़ देना है, अपने आप को सरेंडर करना है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ धन्यवाद यीशु। प्रभु मदद कर, प्रार्थना करने का हर एक जन को आत्मा दे, अभिषेक दे पिता परमेश्वर। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परमेश्वर के सामने खड़े रहने के योग्य बन जाओ। अपने आप को योग्य बनाओ परमेश्वर के सामने खड़े रहने की योग्य, परमेश्वर की मर्जी करने के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा ही हम योग्य बन सकते हैं। परमेश्वर से अनुग्रह मांगे, प्रार्थना करने का अनुग्रह मांगे। दिया कर देशो अपर तेरा मदद कर, सहायता कर, अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने में करुणा में पिता परमेश्वर। हालेलुया। शुद्ध कर दे, पाकर पवित्र कर दे पिता परमेश्वर। हर एक क्षणों को यीशु के नाम में गवाह करते हैं। आपकी जो भी परिस्थिति, परमेश्वर की परिस्थितियों को परमेश्वर पिता उन पर फतेहमंद बना, जयवंत बना पिता परमेश्वर। प्रभु आपको बहुमूल्य बनाना चाहता है, आपको प्रेशियस कीमती बनाना चाहता है। हालेलुया। इसलिए अपने आसपास की परिस्थिति को देखकर डरे मत, घबराए मत। हालेलुया। बल्कि परमेश्वर पर विश्वास करें और प्रार्थना करें। हालेलुया। पवित्र आत्मा अभिषेक से भरकर प्रार्थना करें। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रार्थना करते इसी वक्त प्रभु अनुग्रह दे। ओ लॉर्ड जीसस, दया कर पिता परमेश्वर। प्रभु मदद कर, सहायता कर पिता परमेश्वर। दया कर, दया कर, दया कर। प्रार्थना का आत्मा दे। ओ पिता परमेश्वर, सारे पापों को इनके जीवन से दूर कर दे। प्रार्थना करने का आत्मा दे। एक टाइम सेट करने के लिए अनुग्रह दे। प्रार्थना का समय दे पिता परमेश्वर। अनुग्रह दे पिता परमेश्वर। जब हम रोजाना एक ही समय में प्रार्थना करते हैं, सचमुच में वो रिजल्ट को जल्दी आता है यीशु के समर्थन नाम। इसलिए प्रार्थना रोज करें। हालेलुया। 2.5 घंटे से मतलब 2 घंटे 40 मिनट आपकी प्रार्थना होनी चाहिए रोज। और वचन पढ़ें। हालेलुया। यदि चाहते हो रिजल्ट को देखना, यदि चाहते हो छुटकारा, यदि चाहते हो चंगाई, यदि चाहते हो अपने जीवन में ब्लेसिंग्स की बौछार, अपने आप को सरेंडर करें। रोज प्रार्थना में बैठे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ, जितने लोगों को प्रार्थना करने का मन नहीं करता, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के समर्थन नाम में, बंधन छूट जाए यीशु के समर्थन नाम में। प्रार्थना करने का आत्मा दे, पवित्र
आत्मा का अभिषेक दे मसीह के समर्थी नाम में। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर वचन पढ़ने के लिए विशेष अनुग्रह कृपा दे, मेडिटेट करने के लिए मैं प्रार्थना करते प्रभु जी। कठोर पत्थर दे निकाल के मांस कर देते, आंसुओं के साथ प्रार्थना करने का आत्मा दे पिता परमेश्वर। ओ जीसस पापा दया कर दे, 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 दया कर दे। ओ मैं प्रार्थना करती थी वक्त आपके बंधन टूट जाओ के परिवार से। और इसी वक्त राइट नाउ अपने आप को सरेंडर करें, अपने जीवन को सरेंडर कर दीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ अपने अपने पाप को मानकर छोड़ दीजिए, अंगीकार करके छोड़ दीजिए। बोलो आज से मैं ये गलत काम नहीं करूंगा, आज से मैं पाप नहीं करूंगा। जो आपको पता है कि ये पाप है आपकी जिंदगी में, उसको छोड़ दे यीशु के समर्थी नाम में और पवित्रता का जीवन जिए। परमेश्वर के पीछे चलने वाले होकर बदल जाए, हर एक बंधन टूट जाए, श्राप खत्म हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। जितने लोग बीमार अपने हाथों को वहां रख सकते हैं जहाँ पर दर्द बीमारी समस्या है। ओ ओ लॉर्ड जीसस, लॉर्ड जीसस, लॉर्ड जीसस, मैं प्रार्थना करती बंधन टूट जाए यीशु के समर्थी नाम। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त जो दर्द है, बीमारी है, समस्याएं गेट आउट यीशु के समर्थी नाम। ओ जीसस टच इन द बॉडी ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करती यीशु के समर्थी नाम में जादू जाए, यीशु के समर्थी नाम में चंगे हो जाए, यीशु के समर्थी नाम में बीमारी चली जाए, यीशु के समर्थी नाम में चंगे हो जाए। इसी वक्त आपके दर्द जा रहे हैं, इसी वक्त राइट नाउ, राइट नाउ। मैं प्रार्थना करती यीशु के समर्थी नाम में दर्द जाए, इसी वक्त पेन खत्म हो जाए, सर्वाइकल के प्रॉब्लम, हड्डी के रोग समस्या जाए, इसी वक्त आपके पेट का दर्द जा रहा है, इसी वक्त सर्वाइकल के प्रॉब्लम जारी है, गिल्टी खत्म हो चुकी है। और इसी वक्त हड्डी के रोग समस्या परमानेंट गेट आउट यीशु के समर्थी नाम में। इसी वक्त परमानेंट बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करती कान के दर्द से आजाद हो जाए, आपका पेट का दर्द जाए, डाइजेस्टिव सिस्टम बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के समर्थी नाम, जो पेट में दर्द है, फुला हुआ लगता है या पानी भरा हुआ जैसा अजीब सा लगता है, यीशु के समर्थी नाम में चंगे हो जाए। इसी वक्त जिनको सांस में तकलीफ हो रही है, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड, चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। बी हील्ड, बी हील्ड, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के समर्थी नाम में। आपकी आंखों की रोशनी वापस है, रिस्टोर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आपका उठना बैठना यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ झगड़े हुए के समान है, यीशु के समर्थी नाम में चंगे और आजाद हो जाओ। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने फॉरेन कंट्री में रहते बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड, हर एक कंट्री से जो वॉच करे यीशु के समर्थी नाम में चंगे हो जाओ। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के समर्थ, जिनके गर्दन में दर्द हो रहा है यीशु के समर्थी नाम चंगे हो जाए, डिप्रेशन जाए, आपकी अस्थमा के प्रॉब्लम जाए, आपकी माइग्रेन की समस्या जाए। प्रभु छुटकारा के लिए धन्यवाद। मैं जिनको मानसिक रोग समस्याएं हैं प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में चंगे हो जाओ। मैं प्रार्थना करते हैं बीमारी गेट आउट यीशु के समर्थी नाम में। हर एक कोरोना महामारी, हर एक दुष्ट, हर एक बीमारी, हर एक स्पिरिट, दुष्ट आत्मा गेट आउट यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु चंगा करते धन्यवाद करती, सांस की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, जितने हॉस्पिटल में एडमिट है बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड, चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ। बोलो मैं रिसीव करती चंगाई को अपने लिए, अपने परिवार के लिए यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु छुटकारा के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते कटूटा परिवार, बिखराव परिवार प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में एकता में लेकर आती हूँ, एक कर देती हूँ। डाइवोर्स कैंसिल हो, जो घर छोड़कर चले गए वापस आए। मैं प्रार्थना करती यीशु के समर्थी नाम में। जिनकी शादियां नहीं लग रही परमेश्वर पिता मैं बेस्ट जीवन साथी इनके जीवन में भेज देती हूँ यीशु के समर्थी नाम में। जो आत्मिक जन होगा यीशु के समर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती इनके परिवार से इनके जीवन हर एक शाप बंधन छूट जाए यीशु के समर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती जो नशाओं में है, जो गलत कामों में है, जो बुरी आदतों में, जो लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, जो गलत कामों को करते हैं, जो बड़ी डेंजर की बात है, गेट आउट यीशु के समर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ जादू चंगे हो जाए इसी वक्त यीशु के समर्थी नाम में। हर एक स्पिरिट दुष्टात्मा यीशु के समर्थी नाम में जाए। छुटकारा के लिए धन्यवाद। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके सैलरी, आपके डॉक्यूमेंट, आपके पेपर को ब्लेस करती हूँ, आपके कामकाज को ब्लेस करती हूँ, आपके बिजनेस को ब्लेस करती हूँ, आपकी शॉप, आपकी दुकान को, जो भी शॉप है, जो भी दुकान है, हो सकता है ट्रैवल का है वो ब्लेस होकर बदल जाए। हो सकता है आप सोनार है परमेश्वर, हालेलुया, आपको परमेश्वर ब्लेस कर बढ़ता जाए यीशु के समर्थी नाम में। हो सकता है आपका कोई पेपर है, हाँ पेपर का कारखाना है, यीशु के समर्थी नाम ब्लेस होकर बदल जाए। मैं प्रार्थना करती जिनके फैक्ट्री और जिनका कारखाना आप बता सकते हैं, हम प्रार्थना करते यीशु के समर्थ के फैक्ट्री, आपका कारखाना भी ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। रुकी हुई मशीन चलने लगी यीशु के समर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती रुकी हुई कोई भी मशीन क्यों ना हो, कोई भी रिलेटेड हो, टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। रुकी हुई छोटी बड़ी कोई भी मशीन, चाहे हाउस होल्ड की हो, चाहे घर की मशीनें हो, चाहे आपके कारखाने की कुछ भी क्यों ना हो, कोई भी मशीनें हो, जो मशीन जो चलती है यीशु के
समर्थी नाम में जाते, यीशु के समर्थी नाम में, यीशु के समर्थी नाम में चलने लगी इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ, मिरेकल की घोषणा करती हूँ प्रभु। मशीन चलने लगी, मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया प्रभु की स्तुति। आपकी दुकान को ब्लेस करते, आपके बिजनेस को ब्लेस करती, चाहे ट्रैवल्स हो, चाहे आपके सोना को हो, चाहे आपका रेडीमेड कपड़े का दुकान हो, चाहे सब्जी भाजी का दुकान हो, कुछ भी हो। हालेलुया प्रभु ब्लेस करते यीशु के समर्थी नाम में। आपके कामकाज को ब्लेस करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट, आपके पेपर वाले, आपके क्लीनिंग सर्विस जो प्रोवाइड कराते हैं उनको भी ब्लेस करते यीशु के समर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती यीशु के समर्थी नाम, हर एक काम जो भी बिजनेस है आशीषित होकर बदल जाए। आपका किराना दुकान हो, आपका कोई भी छोटा मोटा कोई भी दुकान हो, बड़ा दुकान हो, छोटा से लेके बड़ा दुकान, शॉप कोई भी हो, यीशु के समर्थी ब्लेस हो जाए। आपके स्पा हो जाए, सैलून का दुकान है, यीशु के समर्थी नाम में ब्लेस होकर बदल जाए। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के समर्थी नाम में प्रभु मदद कर, सहायता कर। हर जो परमेश्वर को पसंद नहीं, जो ऐसा दुकान आप खोल के बैठे हैं जिसमें क्या हो रहा है, लोग बिगड़ रहे हैं, या जैसा है कि जो गलत चीजें हैं, मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के समर्थी नाम में, प्रभु यीशु के समर्थी नाम में, प्रभु यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। छुटकारा के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। आपकी दुकान, आपकी शॉप को ब्लेस करती हूँ, आपकी नौकरी को सुरक्षित करती, जो जहाँ ट्रांसफर चाहते हैं वहाँ आपका ट्रांसफर हो चुका यीशु के समर्थी नाम में। जो आर्मी है, जो काम करते, जो पुलिस में, जो डॉक्टर है, नर्स है, यीशु के लहू में ढाप देती, कवर कर देती यीशु के समर्थी नाम में। हर एक पोजीशन, ऐसी पोजीशन, ऐसी शरीर की हालातें हैं जो पोजीशन है जो डाउन हो रही है, और गेट आउट यीशु के समर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं प्रार्थना करती इसी वक्त यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया ओ जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू। इसी वक्त मैं प्रार्थना करती यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया। जो दुष्ट आत्मा इस तरीके से, ऐसी कोई प्रॉब्लम, ऐसी कोई बीमारी है, ऐसी कोई समस्या है जिसके और रबा कदीर जो पशुओं के समान करता है, जो परमेश्वर बता रहा है, मुझे नहीं पता कौन है, मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के समर्थी नाम में चंगे हो जाए। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड यीशु के समर्थी नाम में। रबा कदीर रबा शंतर रबा कदीर रबा कदीर रबा कदीर। आप कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन परमेश्वर बता रहा है जो जानवर के समान करते हैं, जो उसकी तरह एक्टिविटी करते हैं, उसी की तरह है। हालेलुया रबा कदीर। जो दूसरों को बताने में आपको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानता है। मैं प्रार्थना करती यीशु के समर्थी नाम में चंगे हो जाए। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। चंगाई दे दिया, चंगाई की घोषणा करते हैं यीशु के समर्थी। प्रार्थना करते हैं जात हो जाए। मैं प्रार्थना करते हैं बंधन टूट जाए, श्राप खत्म हो जाए। मैं प्रार्थना करती है आपके कमाई को ब्लेस करती हूँ यीशु के समर्थी। आपके शॉप को ब्लेस करते हो, आपकी दुकान को ब्लेस करते हो। मैं प्रार्थना करती हूँ जॉब को सुरक्षित करते हैं यीशु के नाम में, कवर करते हो, आपकी दुकान को भी ब्लेस करती हूँ। हालेलुया बिजनेस को ब्लेस करती हूँ आपके। हालेलुया रबगति रबशंतर रबगति ब्लेस किया, धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद पवित्र आत्मा में। जितने लोग बिजनेस के लिए हालेलुया जिनका नया बिजनेस खोलने जा रहे हैं, मैं आपको ब्लेस करती हूँ यीशु के समर्थी नाम। ब्लेस कर पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती के समर्थी नाम। हालेलुया। जिससे परमेश्वर की मर्जी नहीं है, ऐसे कामों को करते हैं, ऐसा बिजनेस है जिसमें क्या हो रहा है, क्या चीज फैल रहा है, पाप फैल रहा है, ऐसे बिजनेस प्रभु यीशु के समर्थी नाम में जाते हो। परमेश्वर को बेस्ट बिजनेस दे प्रभु, ब्लेस करती है। धन्यवाद करती है पिता परमेश्वर। प्रार्थना करें, परमेश्वर खुद प्रकट करके देगा कि आपको कौन सा बिजनेस करना है, कौन सा काम करना है। आप चाहे डॉक्टर हो, चाहे स्कूल में टीचर हो, चाहे कुछ भी हो, जिनकी सैलरी रुकी हुई है, उनकी सैलरी को रिलीज कर देती है मसीह के समर्थी नाम में। प्रभु ब्लेस करती है, धन्यवाद करती है। आपके कामकाज को ब्लेस करते, रुका हुआ पैसा, रुका सैलरी को, रुके कमाई को मैं रिलीज करती। जहां आपका पैसा फंसा, चाहे एजेंट में, कहीं पर भी, उसको मैं रिलीज करती यीशु के समर्थी नाम में। जो कर्ज में दबे फंसे हुए, यीशु के समर्थी नाम में जाते हो जाए, यीशु के समर्थी में कर्ज से जाते हो जाए, रिलीज इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। जीसस का मैं प्रार्थना करती, गवाहियों के साथ वापस आए। हाँ बोलो, आज मेरी गवाही का दिन है। हालेलुया। छुटकारा दे दिया, धन्यवाद देती हूँ यीशु मसीह के समर्थी नाम में। ओ रबगति रबशंतर रबगति हर दुष्टात्मा गेट आउट यीशु के समर्थी नाम। मैं प्रार्थना करती हूँ मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ रबगति रबशंतर। जिनको स्वेलिंग की प्रॉब्लम है, यीशु के समर्थ, यीशु के समर्थी नाम में चंगे हो जाए द माइटी नेम ऑफ जीसस। हर एक स्वेलिंग जा चुके, धन्यवाद करते। जिनके स्किन का डिसीज है, स्किन की कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, गेट आउट यीशु के समर्थी नाम में चंगे हो जाओ, हो जाओ। छुटकारा के लिए धन्यवाद। जिनके सांस की तकलीफ है, चंगे हो जाए। हड्डी के रोग समस्या जा चुके, धन्यवाद करती हूँ। आपका परिवार को एक कर देती हूँ, ब्लेस करती हूँ के समर्थी नाम में। जिनका केस चल रहा है, रिलीज इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। गवाही को साथ वापस आए प्रभु, अपने ब्लेस करते, धन्यवाद करती। परमेश्वर की मर्जी कर, इसके इच्छा के अनुसार चले, परमेश्वर का पीछे पीछे चले प्रभु, अपने ब्लेस करते, धन्यवाद करती। प्रार्थना करें, परमेश्वर बने रहे और खड़े रहे के समर्थी नाम में। परमेश्वर की इच्छा को करे, परमेश्वर की मर्जी को करे, आपकी हाथों की कमाई फलवंत हो, आशीष में होकर बदल जाए। सिर प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते। प्रार्थना करते विशेष करके आत्मिक जीवन मजबूत हो जाए।
जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, आपके आत्मा में, माइंड में, बुद्धि में मजबूत हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु ब्लेस कर दिए, धन्यवाद कर दिए। कोई ऐसा चीज आपको कोई भरमाने ना पाए, परमेश्वर से आपको कोई दूर ना लेके जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु में स्ट्रांग हो जाए, मजबूत हो जाए। प्रभु को प्रार्थना का आत्मा दे, वचन को मेडिटेट करने के लिए, पढ़ने के लिए विशेष अनुग्रह दे। प्रभु के पीछे पीछे चलने वालों को बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी परिस्थिति बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। अनुग्रह दे पिता हर एक जीवन में, इनके दिन को, इनके जीवन को ब्लेस करते यीशु के सामर्थ्य नाम, लंबी आयु की घोषणा करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आपका आगमन बहुत निकट, उसके लिए निर्दोष बनाइए, निष्कलंक बनाइए। दिन प्रतिदिन आपके पीछे चलने के लिए मदद और सहायता करना, और राज्य भी आपका आगमन होने से हम सभी समय में अब बदल जाना चाहिए। इस विनती को यीशु मसीह के मीठे पद नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी बोले हालेलुया। आज की प्रार्थना को शेयर करना ना भूले, गवाहियां देना ना भूले। अपनी गवाही को सिर्फ और सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग करके ही शेयर करें। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन में जो गवाही देने के लिए नंबर दिया गया, जो लोग उसी नंबर पे गवाही देते हैं, हालेलुया, उसी में ही उसी नंबर पर जो अपनी गवाही को शेयर करते हैं व्हाट्सएप नंबर में, और तभी यूट्यूब में शेयर किए जाएगी। तो उसी में शेयर करें, और कोई नंबर नहीं है गवाही के लिए। यदि आप करते हैं तो फिर आपकी गवाही शेयर नहीं की जाएगी। हालेलुया। जो भाई प्रार्थना करवाना चाहते हैं, प्रेयर नंबर देख सकते हैं, प्रार्थना करवा सकते हैं। और लगातार प्रार्थना करें मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, टीम के लिए, ताकि परमेश्वर के कामों को कर सके, लोगों को बचा सके और सिद्ध बना के परमेश्वर के राज्य में उपस्थित कर सके, और हम खुद भी परमेश्वर के राज्य में के लिए तैयार हो सके, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। लगातार प्रार्थना करें मिनिस्ट्री के काम के लिए, हर एक चीज के लिए, और चर्च भवन की जमीन के भी लगातार प्रार्थना करें। और आप अपने टाइट, अपने दशमांश, अपने भेंट ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू, बैंक के थ्रू दे सकते हैं, स्कैन करके दे सकते हैं। और लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में बढ़ते जाएं, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु में सदानंदित रहें। तो आज शुक्रवार की जो फास्टिंग प्रेयर है 11 बजे स्टार्ट होगी, सभी लोग तैयार हो जाए। प्रभु में सदानंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। थैंक यू जीसस, थैंक यू।